हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज हम लेके आए हैं क्लास 11th का फिजिकल एजुकेशन चैप्टर 2 जो है ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ऐसी वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो चलिए बिना कोई लेट किए हुए ही हम स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और देखते हैं फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 2 क्लास 11th। तो क्या है ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एशियंट ओलंपिक गेम क्या थी। तो एशियंट में क्या होता था, द फर्स्ट ओलंपिक गेम स्टार्टेड इन ओलंपिक वैली in 7076 BCE. It is believed that the native of the Olympic ordered Zeus as their god, and once Zeus appeared on the ground, the Olympic, owing to his fearful anger, the land split. पहले क्या होता था कि एशियन ओलंपिक में जितने भी प्लेयर आते थे सब लोग ज्यूस को ही गॉड मानते थे और उसी के मुताबिक अपना ओलंपिक गेम खेलते थे। और इस कंपटीशन में रूल क्या बनाए गए थे, हम कुछ रूल भी देखते हैं। तो ये रहा रूल। हाँ तो दोस्तों हम बात करते हैं रूल की। तो रूल्स क्या होते हैं इस कंपटीशन के लिए, एशियन ओलंपिक गेम में रूल्स क्या थी। तो सबसे पहला रूल्स आता है हमारा, द कंपटीटर मस्ट बी ओनली ए ग्रीक कंप्लीटली फॉर्म ए हेलिक रेस एंड मस्ट बी फिजिकली फिट होना चाहिए इसमें। और फिर क्या होता है कि कोई भी पर्सन जो पनिश्ड पर्सन वो अलाउड नहीं थे। द कंपटीटर हैड टू स्टे इन ओलंपिक फॉर 1 month बिफोर द बिगनिंग ऑफ ओलंपिक गेम। ओलंपिक गेम शुरू होने से 1 महीने पहले ही वहाँ पे कंपटीटर रहते थे। तो वुमेन उस समय नहीं अलाउड थी और पार्टिसिपेंट जो थे ना 1 महीने पहले वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे। और क्या था लास्ट पॉइंट, ओनली एमेच्योर स्पोर्ट पर्सन कुड भी पार्टिसिपेट थे। तो ये था कुछ रूल एशियंट गेम के लिए। और एशियंट गेम में ओपनिंग सेरेमनी की बात कर लेते हैं। तो ओपनिंग सेरेमनी उस समय कैसे होती थी, द एक्सपर्ट ऑफ स्पोर्ट एंड गेम मेड देम टू टेक द ओथ दैट दे वुड पार्टिसिपेट इन गेम अकॉर्डिंग टू द रूल दे हैड गॉट द ट्रेनिंग फॉर 10 months। आफ्टर दैट ए पिग वॉज किल्ड एंड अफेक्टेड टू गॉड नेम ज्यूस। अब ओपनिंग सेरेमनी कैसे होती थी कि जो पिग थे, पिग का बलि कह सकते हैं हम, जैसे उसका बलि दे के ज्यूस को इसका ओपनिंग सेरेमनी किया जाता था। पहले ऐसे ही होता था। अब इसमें अवार्ड क्या मिलते थे उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अवार्ड देख लेते हैं कि अवार्ड कैसे मिलता था। तो लेस अटेंशन वो पेड टू अवार्डेड इन द एशियंट ओलंपिक गेम, ओनली फूड ग्रेन एनिमल वर गिवन टू द रिवॉर्ड। आफ्टर दैट अ क्राउन मेड टू ओलिवर लीफ वॉज गिवन टू द विनर। पहले क्या था कि पहले कोई मेडल वेडल नहीं मिलता था। क्या मिलता था, या तो फूड ग्रेन मिलता था विनर्स को, या एनिमल्स मिलते थे, या फिर क्राउन मिलता था, ओलिवर लीफ का क्राउन मिलता था, यह सब मिलता था पहले। अब इन सब के बाद आता है हमारा मॉडर्न ओलंपिक गेम। अब इस समय जो ओलंपिक गेम चलता है वो हमारा मॉडर्न है, हम सब लोग जानते हैं। तो इसमें क्या होता है इसको देख लेते हैं मॉडर्न ओलंपिक गेम को। तो यहाँ पे मेरा रहा मॉडर्न ओलंपिक गेम। इसमें क्या है, द credit to start the modern Olympic game goes to Pierre-Brion de Coubertin of France. Coubertin was born in Paris on 1st January 1862. He thought national and international problem could easily be solved through the Olympic game. अब जो हमारे कॉबर्टिन जो थे पेरिस के थे, 1 जनवरी 1862 में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने क्या सोचा कि ओलंपिक गेम कुछ अलग किस्म से किया जाए। तो इन्होंने क्या बताया था कि जो हमारा मॉडर्न ओलंपिक गेम होगा वो कुछ अलग तरीके से होगा। तो इसमें आता है मॉडर्न ओलंपिक गेम में हमारा कि ओलंपिक मोटो क्या है। तो ओलंपिक मोटो कंप्रेजेस 3 लैटिन वर्ड, सीटस एल्टस एंड फेटस। अब इस ओलंपिक में इसका मोटो क्या था, इसका मोटो था कि सीटस मीन्स फास्टर, एल्टस मीन्स हायर एंड फोर्टस मीन्स स्ट्रॉन्गर। ये था ओलंपिक मोटो।
ओलंपिक मोटो के बाद हम बात करते हैं ओलंपिक फ्लैग। ओलंपिक फ्लैग क्या होता है? हम सब लोग जानते हैं कि नाम है फ्लैग और ओलंपिक, तो कौन सी कंट्री थी जो पार्टिसिपेट करती थी ओलंपिक में, वो ओलंपिक फ्लैग होता था। ओलंपिक फ्लैग वाज क्रिएटेड इन 1913 एट द सजेशन ऑफ बारन डी कॉमर्टिन। ओलंपिक गेम which were held in 1920 flag is made of white silk and cotton, 5 ring circle in the 5 color। अब ओलंपिक फ्लैग में क्या था कि 5 तो रिंग होती है जो कि 5 सर्कल होती है, ठीक। और वो एक दूसरे से बंधी होती है। जैसे हम लोग तो देखा ही होगा ओलंपिक में ओलंपिक फ्लैग कैसा होता है। तो उस फ्लैग में कुछ कलर्स होते हैं, उस कलर्स को हम देखते हैं यहाँ पे कौन सी कलर किस कंट्री को रिप्रेजेंट करती है, हम बताते हैं उसको। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो रेड कलर होती है वो अमेरिका को रिप्रेजेंट करती है, ब्लू कलर जो होती है यूरोप को, ग्रीन कलर जो होती है ऑस्ट्रेलिया को, येलो कलर एशिया को और ब्लैक कलर अफ्रीका को। इन सब के बाद मॉडर्न ओलंपिक में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ओलंपिक फ्लैम, इसका भी बहुत ही अच्छा रोल है ओलंपिक फ्लेम से। क्या था ओलंपिक फ्लेम, हम देखते हैं। द ओलंपिक फ्लेम इज ए सिंबल ऑफ नॉलेज, लाइफ एंड हैप्पीनेस। इट आल्सो सिंबलाइज पीस। एट टाइम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रनर कैरी फ्लेम एंड रन अराउंड द ग्राउंड। अब ओलंपिक फ्लेम क्या होता है कि एक रनर होता है, जब गेम स्टार्ट होने से पहले क्या करता है रनर, उस ओलंपिक फ्लैग को ग्राउंड के चक्कर लगाता है, उसको लेके वो क्या दिखाता है, पीस दिखाता है, शांति दिखाता है, लाइफ का हैप्पीनेस दिखाता है। ये सब ओलंपिक फ्लेम दिखाता है। इन सब के आगे बात करते हैं रिवॉर्ड्स की। तो हमने देखा था कि जो एशियन ओलंपिक गेम थे उसमें कैसा अवार्ड मिलता था, फूड ग्रेन्स मिलते थे, ओलिवर लीव मिलते थे क्राउन के, और एनिमल्स मिलते थे, ये सब मिलते थे। लेकिन मॉडर्न में अवार्ड कैसा मिलता है, हम बात करते हैं उसकी। तो द फर्स्ट प्राइज इन सेकेंड प्राइज थर्ड पोजीशन होल्डर्स आर अवॉर्डेड विद गोल्ड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल एंड सर्टिफिकेट रिस्पेक्टली। नेक्स्ट 5 अवॉर्डेड विद सर्टिफिकेट ओनली। अब इसमें क्या होता है मॉडर्न में कि जो हमें अवार्ड मिलता है, फर्स्ट प्राइज को मिलता है गोल्ड मेडल, सेकंड को मिलता है सिल्वर मेडल एंड थर्ड को मिलता है ब्रॉन्ज मेडल, और बाकी जो 5 होते थे उन सबको केवल सर्टिफिकेट मिलता था। अब इसके आगे हम बात करते हैं ओलंपिक ओथ की। तो ओलंपिक ओथ क्या था? ओथ टेकिंग सेरेमनी इज हेल्ड बाय द एथलीट हु असेंबल इन द स्पोर्ट स्टेडियम। अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ होस्ट कंट्री कम फॉरवर्ड होल्डिंग द फ्लैग। अब इस ओथ में क्या होता था कि जितनी भी कंट्री पार्टिसिपेट करती थी वो सब अपने स्पोर्ट्स पर्सन के साथ आगे आके फ्लैग लेके क्या करते थे, रिसेंबल करते थे अपने कंट्री को स्टेडियम में। ये ओथ था। और उसके बाद बात करते हैं तो है हमारा कि जो मॉडर्न गेम है, मॉडर्न ओलंपिक है, उसमें रूल क्या था कंपटीटर का। तो ऑल मेल्स एंड फीमेल्स कैन बी पार्टिसिपेट इन ओलंपिक गेम इफ दे आर amateur, but nowadays professionals are also allowed to participate in some of the sports। पहले क्या था कि वुमेन्स जो थी पार्टिसिपेट नहीं करती थी, पर अब क्या है कि वुमेन्स भी एलिजिबल है इस मॉडर्न ओलंपिक गेम के लिए, वो भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। अब इसके बाद आता है हमारा ओपनिंग सेरेमनी ऑफ ओलंपिक गेम। ओलंपिक गेम का ओपनिंग सेरेमनी क्या थी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओलंपिक टॉर्च एंड फ्लेम इज थॉट्स साइरेज इन ओलंपिक विलेज एंड इट इज ब्रॉट टू द सिटी where the Olympic game were going to be held। ओपनिंग सेरेमनी क्या थी कि सबसे पहले हम जानते थे कि फ्लेम और टॉर्च ग्राउंड के चारों तरफ लेके कोई एक स्पोर्ट पर्सन चक्कर लगाता था और सर्वे करता था, ठीक। तो ये हमारा इस प्रकार से होती थी हमारी ओपनिंग सेरेमनी। और उसके बाद ओपनिंग के बाद आता है क्लोजिंग सेरेमनी कैसे होती थी। द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ ओलंपिक गेम कैसे होती थी? द स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम all the country assemble in the stadium for the closing ceremony. The mayor of that city and president of the managing committee escort the president of International Olympic Committee to the stadium। अब क्लोजिंग सेरेमनी के समय क्या होता था कि जो मेयर था, प्रेसिडेंट थे, जितने भी कमेटी के लोग थे, सब लोग असेंबल होते थे स्टेडियम में।
उसके बाद क्या होता था कि क्लोजिंग सेरेमनी होती थी। अब इसके बाद बात करते हैं कि ओलंपिक सिंबल, आइडियल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यू क्या है। तो ओलंपिक सिंबल की बात कर लेते हैं। तो ओलंपिक सिंबल क्या था? इट comprises 5 interlinking symbol ring to represent the sporting friendship for all people। हम पहले ही जान चुके हैं कि ओलंपिक फ्लैग में 5 जो रिंग थी वो 5 कंट्री को यूनाइट सिंबल जो था, वो जो 5 कंट्री थी उनका यूनिटी बताती थी, ठीक, और जो हमारा फ्रेंडशिप बताती थी। और जैसे कि इसमें हम पढ़ चुके हैं आगे, पहले ही मैं बता चुका हूँ आप सबको कि सीटस, एल्टस और फोटस, ये 3 मेन पार्ट्स है जो ओलंपिक में होने चाहिए किसी एक स्पोर्ट पर्सन के पास। तो ये क्या था? फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर होता है, ये है तभी वो पार्टिसिपेट कर सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं ओलंपिक आइडल्स। आइडल्स क्या थे? द इम्पोर्टेंट थिंग ओलंपिक इज नॉट टू विन बट टू टेक पार्ट। अब इसका आइडल्स क्या था कि हमें ओलंपिक में क्या करना है? पार्टिसिपेट करना है। इसका ये मोटिव था कि हम विन ना करें लेकिन हम पार्टिसिपेट करें, ये हमारा आइडल्स था। अब ऑब्जेक्टिव क्या है ओलंपिक का? तो ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं यहाँ से। टू पे अटेंशन टुवर्ड फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स कंपटीशन। फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट कंपटीटर को अटेंशन पे करवाना। और उसके बाद डेवलप पर्सनालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक, सिटीजनशिप क्वालिटी, हेल्थ अमंग द यूथ, और डेवलप पैट्रियटिज्म and fraternity among the sports person, to develop international fraternity and peace and not have any discriminate on the basis of the caste and religion। इसमें क्या था कि सब लोग एक भाईचारे की तरह आएंगे, आराम से अपना खेलेंगे, ठीक, पार्टिसिपेट करेंगे और उन सब का पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। यही सब इसका ऑब्जेक्टिव था। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज थ्रू ओलंपिक्स। ओलंपिक के थ्रू क्या क्या डेवलपमेंट होती है? तो फ्रेंडशिप होती है, सॉलिडरिटी होती है, फेयर प्ले होती है, फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये सब होता है ओलंपिक से। अब एक ठो कमिटी आती है जिसका नाम है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, IOC। ये क्या है? ये एक गवर्निंग बॉडी है, ठीक, मॉडल ओलंपिक गेम का गवर्निंग बॉडी है। ये करती क्या है? इट इज़ कमिटी टू सपोर्ट एंड प्रमोट पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। इट्स हेडक्वार्टर इन स्विट्जरलैंड एंड क्रिएटेड बाय पैरी बॉन डी कॉम्बर्टिन। अब ये क्या करती है कि ये लोगों को सपोर्ट करती है, पार्टिसिपेट करवाती है पूरे कंट्री से, और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। उसको बनाने वाला कौन था? इसको बनाने वाला पैरी बॉन डी कॉम्बर्टिन। ये कब बनाए थे? 23 जून 1894 को। और इसके आगे बात करते हैं तो इसके आगे है मेंबर ऑफ द कमिटी। कमिटी में मेंबर कौन कौन होते हैं भाई? तो हम सब जानते हैं कि कमिटी में मेंबर पहले प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, एक्सिक्यूटिव बोर्ड होता है, ये सब होते हैं। तो प्रेसिडेंट क्या होता था कि प्रेसिडेंट ऑफ द IOC is elected by its member। The president is elected for a term of 8 year। जो प्रेसिडेंट था मेंबर से सेलेक्ट होता था 8 साल के लिए। और वाइस प्रेसिडेंट क्या था कि वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड थ्रू ऑफिशियल एंड आल्सो इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द कमिटी। दे आर इलेक्टेड फॉर टर्म ऑफ 4 ईयर। और वाइस प्रेसिडेंट 4 साल के लिए होता था। ये मेंबर से भी सेलेक्ट होते थे या फिर इनको ऑफिशियल लोग ही सेलेक्ट करते थे वाइस प्रेसिडेंट को। अब आता है उसके बाद एग्जीक्यूटिव बोर्ड। एग्जीक्यूटिव बोर्ड क्या था? द IOC एग्जीक्यूटिव बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ प्रेसिडेंट, 4 वाइस प्रेसिडेंट एंड 10 अदर मेंबर। इसमें क्या होते हैं कि इसमें 4 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और 10 अदर मेंबर होते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड में। यही लोग मिलके ऑर्गेनाइज करवाते हैं इस ओलंपिक को। अब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन देख लेते हैं। तो इसका फंक्शन जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसका फंक्शन क्या है? दे
प्लेस व द ओलंपिक विल बी ऑर्गेनाइज्ड। ये ओलंपिक करवाते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये सब कमेटी बनाई गई थी ओलंपिक कराने के लिए, तो ये ओलंपिक कमेटी करवाते हैं। कंडक्ट द कंपटीशन एंड प्रोग्रामर्स फॉर द ओलंपिक फंडामेंटल रूल्स। रूल के अकॉर्डिंग ही सभी प्रोग्राम चलता है इन सब का। इट आल्सो इनकरेज इन सपोर्ट प्रमोशन। ये लोग क्या करते हैं कि सपोर्ट करते हैं, प्रमोशन करते हैं, ये सब करते हैं। इंश्योर द रेगुलर कंडक्ट, लीड द फाइट अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स। जो स्पोर्ट्स में डोपिंग होती है उसके अगेंस्ट ये लोग फाइट करते हैं, ताकि कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन डोपिंग करा के चीट करके ना खेले। उसके बाद आता है हमारा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, IOA। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन was established in 1987. सर दरबजी जमशेदजी टाटा and Dr. Nehru become the founder, president and secretary general respectively of Indian Olympic Association. अब ये लोग जो थे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के क्या थे, फाउंडर थे। ये लोग ने ही IOA को फाउंड किया था। अब IOA का ऑब्जेक्टिव क्या क्या था? डेवलप एंड प्रमोशन ऑफ द ओलंपिक मूवमेंट। ओलंपिक मूवमेंट को डेवलप करना और प्रमोट करना। इन्फोर्समेंट ऑफ ऑल रूल एंड रेगुलेशन। ऑल रूल एंड रेगुलेशन को इन्फोर्स करना। टू बी ऑफिशियल ऑर्गेनाइजिंग कंप्लीट फॉर्म एंड प्रमोशन एंड इंकरेजमेंट। Admitting the membership of the State Olympic Association and National Sport Federation, for which submission of the annual report undertaken with assistance of National Sport Federation। ये सब जो जितना भी है सब उन सब का काम था। ये लोग ऑब्जेक्टिव था ये IOA का, ये लोग करवाते थे। ठीक, ये लोग क्या करते थे? टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द फेडरेशन ऑफ द मिसबिहेवियर। कोई भी मिसबिहेव होता था उसके अगेंस्ट में ये लोग एक्शन लेते थे। तो ये सब इसका ऑब्जेक्टिव था। बस इतना ही है आज के नोट्स में। तो आपको हम हर एक चीज़ का नोट्स प्रोवाइड कराते रहते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वो जो रेड बटन दिख रहा है उसको सब्सक्राइब कीजिए। आपको हर चैप्टर का ऐसे ही नोट्स फॉर्म में बिल्कुल ही एक्सप्लेन करके मैं समझाऊंगा आप सबको। आपका भाई आपके लिए हमेशा प्रेजेंट है। बस आपको सिर्फ इसको हर जगह अपने दोस्तों में, दुश्मनों में, हर जगह शेयर करना है। बस इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।